कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। रेस्टोरेंट के टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। नेशनल सिटी से टेक ऑफ हुई फ्लाइट का इंजन हवा में ही खराब हो गया है। विमान किसी भी वक्त क्रैश हो सकता है। ये सुनते ही कारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसी फ्लाइट में उसकी बहन एलेक्स सवार थी। अपनी बहन की जान खतरे में देख कारा बिना एक पल गवाए रेस्टोरेंट से बाहर भागती है। कारा एक खाली सड़क पर आती है और अपनी पूरी ताकत से हवा में उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लंबे समय से अपनी पावर्स का इस्तेमाल न करने की वजह से वो बार बार जमीन पर गिरती है। वो हार नहीं मानती। कुछ और कोशिशों के बाद आखिरकार वो हवा को चीरते हुए आसमान में उड़ने लगती है। वो सीधे उसी फ्लाइट की तरफ बढ़ती है। प्लेन के पास पहुंचकर वो हवा के दबाव को संभालती है और बैलेंस बनाने के लिए प्लेन के डैने को सीधा पकड़ लेती है। तभी प्लेन की खिड़की से उसकी बहन एलेक्स बाहर देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एलेक्स हैरान रह जाती है। इसके बाद कारा पूरे प्लेन को नीचे से पकड़कर सीधा करती है और उसे शहर से दूर पानी की तरफ मोड़ देती है। पानी की बौछारों के बीच प्लेन के सभी यात्री खिड़की से बाहर देखते हैं। उन्हें धुंधली सी एक लड़की की परछाई दिखती है, पर अंधेरे और पानी की वजह से कोई भी चेहरा साफ नहीं देख पाता। कारा तुरंत वहां से उड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है कारा के घर पर। टीवी पर रात वाले रेस्क्यू की न्यूज चल रही है और कारा उसे देखकर बेहद खुश हो रही है। तभी दरवाजा खुलता है और एलेक्स अंदर आती है। कारा एलेक्स से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? एलेक्स बोलती हैं, मैं ठीक हूँ। और यही सवाल कारा से पूछती है, तुम भी ठीक हो ना? एलेक्स को पहले से ही पता था कि कारा के पास सुपर पावर्स हैं। एलेक्स अपनी बहन को सही सलामत देखकर खुश तो है, लेकिन दुनिया के सामने उसकी पावर्स आ जाने की वजह से थोड़ी चिंतित भी हैं। अगले दिन कारा जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां का माहौल बदला हुआ था। हर तरफ बस कल रात वाली सुपर हीरो की ही बातें हो रही थीं। तभी उनकी बॉस कैट अपने कैबिन से बाहर आती हैं। कैट बोलती हैं, मुझे कल रात वाली उस फ्लाइंग वुमन की बातें नहीं, उसकी एक क्लियर तस्वीर चाहिए। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि वो कौन है। काम पर लग जाओ सब। सभी लोग उसकी फोटो ढूंढने के काम में जुट जाते हैं। कारा को समझ आता है कि अब उसे अपनी पहचान छुपानी होगी। वो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त विन को चुपके से ऑफिस की छत पर बुलाती है। विन छत पर आता है और बोलता है, कारा जो भी बताना है जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है। कारा सारा सच बता देती है कि कल जिसने वो प्लेन में बैठे लोगों की जान बचाई वो मैं हूँ। विन यकीन नहीं करता है और इसे एक मजाक समझता है। कारा बिना कुछ बोले छत से सीधे नीचे कूद जाती है। विन चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कारा हवा में उड़ते हुए वापस उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। विन को अब यकीन हो जाता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वॉर्टेक्स होता है। वो टीवी पर इस न्यूज को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो वहां से निकलकर एक बेहद हाईटेक और गुप्त जगह पर पहुंचता है, जहां एक बड़ी स्क्रीन पर किसी का धुंधला सा चेहरा दिख रहा है, जो कि उसका बॉस होता है। वो बोलता, बॉस हमारा प्लेन क्रैश करने का प्लान पूरी तरह कामयाब हो ही गया था, पर ऐन वक्त पर एक उड़ने वाली औरत ने आकर सब बर्बाद कर दिया। उसका बॉस बोलता है कि पता लगाओ कि वो औरत कौन है, और याद रहे अगर वो सुपरमैन के खानदान की बेटी है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या कारा इस अनजान दुश्मन का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी पहचान छुपाकर दुनिया को बचा पाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।